तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंचे। हम अगर बात करें तो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने जो शिक्षा दी, जो उपदेश दिए, आज पूरी दुनिया उनके उपदेशों को मान रही है। 400-500 साल बाद ईसा मसीह पैदा हुए, जिनके संदेशों ने, जिनकी शिक्षा ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिन्होंने शांति की बात करी, क्षमा की बात करी। उनके 700 साल बाद अरब में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिनकी शिक्षा ने भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया और उनके चाहने वाले, उनकी शिक्षा को मानने वाले आज भी पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब के सम्मान में कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है कि अल्लाह की सलामती और शांति उन पर बनी रहे। तो आइए बात करते हैं उन्हीं के बारे में आज हम। हजरत मोहम्मद साहब जो कि अरब में पैदा हुए और उन हालातों में पैदा हुए वहां पे कि जिनका बयान करना बहुत मुश्किल का काम है। जहालियत के दौर पर वो पैदा हुए, तो उनको समझने के लिए पहले उस दौर को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मोहम्मद साहब की शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है और उनकी शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो मोहम्मद साहब से पहले का जो समय था अरब में, उसको समझने के लिए वहां की परिस्थितियों को समझें। तब वहां पे कबीलों में आपसी संघर्ष बहुत तेजी से चल रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। वहां पे व्यापार के नाम पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती थी, ठगी होती थी। पूजा पाठ के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर होता था। महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति थी। लड़कियों को पैदा होते साथ ही मार दिया जाता था। चारों तरफ अन्याय का बोलबाला था। व्यापारिक जीवन में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी, अनैतिकता व्याप्त थी। ऐसे समय पे मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब का जन्मदिन इस्लामिक महीने की रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है, जिसे इस्लामी कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में दर्ज किया गया है और इन्हें इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर के रूप में भी माना जाता है, और जिनका जीवन सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रेरणा का स्रोत है। ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए, सभी इंसानों के लिए। तो आइए जानते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। और सिर्फ उस समय ही नहीं, आज के समय भी दुनिया बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही है। तब मोहम्मद साहब की शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। चाहे वह सामाजिक न्याय का सवाल हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों का सवाल हो, और चाहे जातिवाद या सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष हो। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही हैं। इस्लाम के पहले का समय जैसे जहालियत का काल कहा जाता है, जो कि बहुत जहालत की भरी दुनिया थी। इस दौर में अरब का समाज बहुत ज्यादा आडंबरों से ग्रसित था। समाज में अत्यधिक अंधविश्वास, नैतिक और आध्यात्मिक अज्ञानता, सामाजिक अन्याय, असमानता और कुरीतियों का बोलबाला था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को इन बुराइयों से मुक्त कराने का
महत्वपूर्ण कार्य किया। धार्मिक आडंबर। इस्लाम से पहले अरब के समाज में पूजा पाठ के नाम पर अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी। काबा के चारों ओर 360 से भी ज्यादा मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया था और लोग इन मूर्तियों की पूजा करते थे। तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वासों का समाज में गहरा प्रभाव था। लोग प्राकृतिक घटनाओं को देवी देवताओं की कृपा या क्रोध मानते थे और उनकी पूजा के नाम पर पशु और कभी कभी मानव की बलि भी दी जाती थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी और एक ईश्वर या अल्लाह की बात कही और उन्होंने बताया कि सृष्टि का निर्माता केवल एक ईश्वर या अल्लाह है और उनके सिवाय किसी और की पूजा करना व्यर्थ है। और उन्होंने तर्क और विज्ञान के आधार पर समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। सामाजिक आडंबर और जातिवाद। पूर्व इस्लामिक अरब समाज में जातिवादी और वंशवादी भेदभाव प्रचलित था। समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की भावना बहुत गहरी थी। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ बहुत गहरी जातीय यातनाएं देते थे और उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। समाज में चारों तरफ दास प्रथा व्याप्त थी और दासों के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। महिलाओं की स्थिति और भी खराब थी। उन्हें संपत्ति के रूप में देखा जाता था और उनका समाज में कोई अधिकार नहीं था। मोहम्मद साहब ने सभी इंसानों को बराबरी का दर्जा दिया और जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, सबसे श्रेष्ठ वही है जो ईश्वर से डरे और नेक काम करे। इस संदेश के द्वारा उन्होंने समाज में समानता, न्याय और भाईचारा की स्थापना की। महिलाओं की दयनीय स्थिति। इस्लाम के पहले से अरब के समाज में महिलाओं की बेहद दयनीय स्थिति थी। उन्हें पुरुषों की संपत्ति माना जाता था और उनके पास कोई अधिकार नहीं था। बच्चियों को तुरंत पैदा होने के साथ ही जिंदा दफना दिया जाता था क्योंकि बेटियों को बोझ समझा जाता था। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की छूट थी, लेकिन महिलाओं को अपने खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे समय में मोहम्मद साहब ने महिलाओं को मानवीय अधिकार दिए और उनके प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बच्चियों को अल्लाह की नेमत कहा और बच्चियों की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और उनके साथ न्याय करने की शिक्षा दी। इस्लाम ने महिलाओं को विरासत में हिस्सा, शिक्षा का अधिकार और समाज में सम्मानित स्थान दिया। आर्थिक शोषण और व्यापार में धोखाधड़ी। इस्लाम से पहले अरब के व्यापारिक समाज में धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण का बहुत ज्यादा बोलबाला था। लोग व्यापार में बहुत झूठ बोलते थे, तोल मोल में धोखाधड़ी करते थे, गरीबों से ब्याज वसूलते थे। अमीर और गरीब के बीच भारी असमानता थी और गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या थी। मोहम्मद साहब ने ईमानदारी और न्यायपूर्ण व्यापार की शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि व्यापार में ईमानदारी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्याज लेने को हराम या वर्जित करार दिया। उनके द्वारा पेश किए गए आर्थिक सुधारों से अरब के समाज में व्यापारिक नैतिकता की स्थापना हुई। युद्ध और हिंसा की प्रवृत्ति। अरब के समाज में कबीलाई झगड़े और आपसी संघर्ष बहुत आम बात थी। छोटी छोटी बातों पर कबीलों के बीच युद्ध छिड़ जाते थे और बदला लेने की प्रवृत्ति इतनी गहरी थी कि लोग पीढ़ियों तक युद्ध करते थे और बदला लेते थे। इस तरह के हिंसात्मक समाज में
शांति का कोई महत्व नहीं था। ताकतवर लोग कमजोरों पर अत्याचार करते थे। मोहम्मद साहब ने इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए शांति, सहिष्णुता और क्षमा की शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि बदले की बजाय माफ करना श्रेष्ठ है और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। और उन्होंने मदीना में एक ऐसा समाज स्थापित किया जहां शांति, न्याय और भाईचारा बहुत प्रबल था। ऐसे समाज का निर्माण किया जो अंधविश्वास, आडंबर, भाईचारा और सामाजिक अन्याय से मुक्त था। और उनकी शिक्षा ने न केवल अरब समाज को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी, बल्कि पूरी दुनिया को शांति, समानता, न्याय और भाईचारा का संदेश दिया। इसलिए उनके चाहने वाले आज पूरी दुनिया में उनके जन्म दिवस को ईद मिलाद उन नबी के तौर पर बहुत जश्न के साथ मनाते हैं।